जी हाँ, हमारे साथ आज शालट में चर्चा के लिए मौजूद हैं सहारनपुर की वे शख्सियत माजिद अली, जो लोकसभा चुनाव 2024 बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार थे और चुनाव लड़े हैं। अब चुनाव हो चुका है, चुनाव के बाद में चर्चा करने वाले हैं कि माजिद भाई को इस लोकसभा चुनाव में खास करके क्या सीखने को मिला है और जो लोकसभा चुनाव में ये हार हुई है, इस हार का जो ठीक रहा है वो किसके सर फोड़ना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं। और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो ने 2 दिन के बाद ही रंग दिखाना शुरू किया और माजिद अली को बसपा पार्टी से निष्कासित करने का भी कार्य किया, तो इस वक्त बड़ी दुख की घड़ी है माजिद भाई के लिए और इनके समर्थकों के भी लिए, क्योंकि जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं ऐसा उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ कि चुनाव हुआ, चुनाव से अगले दिन ही किसी पार्टी के प्रत्याशी को पार्टी से निष्कासित कर दिया हो। खैर, मायावती जी की ये कोई पुरानी या नई कहानी नहीं, ये पुरानी कहानी है कि वो जब चाहे जिसको चाहे पार्टी से निष्कासित करने का काम करती हैं। उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में आज बहुजन समाज पार्टी को अपना वोट परसेंटेज भी खोना पड़ा और अपनी सीटें सारी गंवाना पड़ी। किसी भी सूरत हाल में जनता एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ चर्चा में माजिद अली जी। माजिद अली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शालट में। बहुत शुक्रिया आपका। क्या लग रहा है, क्या हुआ है? ऐसा है कि देखिए, जनता का जो भी फैसला वो सर्वोपरि है, हम उसका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, क्योंकि हम उसी आवाम के लिए कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारी कोई गलती या कोई ऐसी बात रही होगी जो उनको पसंद नहीं आएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो गठबंधन का ये था कि संविधान बचाने का जो नारा था वो कारगर हुआ और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट था वो गठबंधन पे किया, सिर्फ इसलिए कि संविधान को बचाना है। वरना सहारनपुर में जो हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे, इसीलिए कह रहे थे कि यहाँ नहीं जीत सकते, और उसी का गठबंधन को सबसे ज़्यादा लाभ मिला। कोई बात नहीं, हमको सर्व समाज का सम्मान करते, जो भी मैंने फैसला लिया बेहतर किया। आगे भी हम अपना काम जारी रखेंगे, 2027 का चुनाव लड़ेंगे और जो कोई हमसे गलती हुई उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। जो हमें नहीं जानते थे, जो हमें नहीं पहचानते थे पहले, उन तक हम पहुँचेंगे, अपनी बात उनको समझाएंगे। हमारा मकसद कुर्सी पे चिपक के बैठने के। पार्टी से निष्कासित होने का क्या कारण रहा? पार्टी का जो भी आदरणीय बहन जी का फैसला है वो सर्वोपरि, हम आदरणीय बहन जी का सम्मान करते हैं। बहन जी ने 4 चुनाव में लड़वाए, जिला पंचायत चेयरमैन भी लड़वाई, 2017 में विधानसभा चुनाव लड़े, अब लोकसभा लड़े, तो हम उनका सम्मान करते, इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। हमें तो सर्व समाज का काम करना है, तब एक कुचले कमजोर लोगों की आवाज़ बनना है और दलित समाज के लिए 24 घंटे तत्पर है। मैं आदरणीय बहन जी के फैसले पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, मैं उनका सम्मान करता हूँ जो भी उन्होंने निर्णय लिया है। क्या इस निष्कासन की वजह तुम्हारे भाई बने हैं राशिद कमाल? हाँ, ये बात सही है। हमारे जो भाई हैं, हमारा उनका बहुत एक ज़माने से रिश्ता नहीं है, ये किसी को पता नहीं है, ना हम इसका किसी से चर्चा करते ना जिक्र करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि हम जो हमारे आलिम दीन हैं, रहबर हैं, हम उनके पास बैठते हैं, चाहे 15 दिन में जाए चाहे महीने में जाए, तो हमेशा हमें ये बताया गया कि जो आपके बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, अगर वो कुछ गलत भी कर दे तो आप उनको वापस जवाब ना दो, आप उनकी इज्जत करो, सम्मान करो, छोटे हैं उनको भी प्यार करो। तो हम कभी इस बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करते, कोई चर्चा नहीं करते। लेकिन उन्हें हमसे क्या परेशानी है, क्या अंदक है कि उन्होंने चुनाव के बीच में भी एक ऐसा बयान दिया जो बहुत शर्मनाक है। और लोग कैसे हमसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि भाई हम अपने लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या हम दीन के खिलाफ जा सकते हैं। हमारी वाइफ चेयरमैन रही, 5 साल पूरे मुकम्मल किए, कभी आपने बिना बुरखे के कोई मीटिंग में
या कहीं भी नहीं देखा होगा। नहीं, आप इस बात का पछतावा नहीं है कि अगर आप लोकसभा चुनाव चलते हुए जिस वक्त आपके भाई ने मदरसे मस्जिदों को लेके एक ट्वीट किया था, अगर उसी वक्त आप इस भाईचारे का शायद एक तरीके से खंडन कर देते तो शायद आपको आज ये दिन ना देखना पड़ता? नहीं, हमने इसलिए खंडन नहीं किया कि जो सहारनपुर की आवाम है उसे हम पे ये यकीन और विश्वास और होना चाहिए कि चेयरमैन साहब जो हैं वो मौत को गले लगा सकते हैं लेकिन कभी इस्लाम के खिलाफ नहीं जा सकते। हम अपने मजहब के खिलाफ कैसे जा सकते हैं, कैसे हम नुकसान पहुंचा सकते हैं? हम तो सदन में चले जाए वहाँ भी सीना ठोक के अपनी बात रखेंगे जो हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं, और सदन के बाहर भी उस बात को ठोक के करते हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि कुर्सी के लालच में ये राम भक्त बन जाए और कहाँ कहाँ तक गिर जाए इनका कोई भरोसा नहीं, गिर गिर की तरह ये रन बदलते हैं। हम तो जो आज हैं वही कल है। हम अपनी बात पे कायम रहते कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह के बंदे, सबसे पहले हमारे लिए हमारा मजहब है जिसके लिए हम जीते मरते हैं। तो लोगों को ये तवक्को कैसे है कि भाई चेयरमैन साहब हमारे खिलाफ जा सकते हैं? 75 साल में जिन लोगों पे ये यकीन कर रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए कभी कोई मस्जिद में 5 रुपए का चंदा दिया हो, किसी मदरसे में कोई चंदा दिया हो, या किसी गरीब मजलूम को 100 रुपये दिए हों, या कोई मदरसा मस्जिद बनवाई हो? 75 साल गुजर गए तो आप बता दीजिए। सहारनपुर की जो आवाम है, अगर ये इतने अच्छे नेता हैं और इतने अच्छा इन्होंने काम किया है, आप देख लीजिए मुस्लिम समाज सरकारी हर उस महकमे में, चाहे थाना हो, चाहे बिजली विभाग हो, कोई भी विभाग हो, वहाँ लाइन लगी खड़ी है, सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग हैं और कोई नहीं। अगर उनके लिए मेहनत करते तो उनकी लाइन ना लगती वहाँ। सबसे ज़्यादा उत्पीड़न किसी का हो रहा है तो वो गरीब कमज़ोर मजलूम मुसलमानों का हो रहा है। इनकी वोट तो सबको चाहिए लेकिन इनके लिए लड़ने को कोई तैयार नहीं, इनको इंसाफ दिलाने के लिए कोई तैयार नहीं, इनकी बात कहने के लिए कोई तैयार नहीं। लेकिन माजिद भाई, जनता तो उसी को एक्सेप्ट कर रही है ना। ये मतलब आपको तो नकार दिया ना, आपने लोगों के काम किए लेकिन आपको नकार दिया लोकसभा चुनाव में, और जनता ने उसी को एक्सेप्ट किया है। आप कह रहे कि जनता के काम नहीं कर रहे, तो ये मतलब इसका रीज़न क्या है? देखिए, जनता ने हमें नहीं नकारा, एक तो ऐसी बसपा पार्टी को नकारा है। नहीं, एक ऐसी हवा चली कि भाई संविधान खतरे में है और भाजपा के खिलाफ एक मुहिम चल रही थी। हमें सहारनपुर की आवाम बहुत प्यार करती है। तो क्या मायावती संविधान को बचाने में साथ क्यों नहीं? और मायावती नहीं चाहती कि संविधान बचे? नहीं, आदरणीय बहन जी के जो लोग हैं, बहन जी हैं, संविधान को वही बचाएंगे, वही उसके लिए लड़ेंगे। जो ये फर्जी बातें कर रहे हैं, ये संविधान के लिए पहले इन्होंने कुछ नहीं किया, आगे ये कुछ नहीं करने के, ये तो देखना उनके साथ शरीक हो जाएंगे। ये वो लोग हैं, जब यहाँ अलीगढ़ से इनकी रैलियाँ निकली तो ये इन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम तक नहीं लिया, और जो वहाँ हज़ारों की तादाद में मुस्लिम स्टूडेंट बैठे थे उनसे मिलना पसंद नहीं किया। इन्हें तो सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। मुसलमानों के लिए, दलित समाज के लिए कोई लड़ना नहीं चाहता, कोई उन्हें इंसाफ नहीं दिलाना चाहता। लेकिन मुसलमानों के लिए तो मायावती ने फरमान जारी कर दिया कि मुस्लिम समाज ने तो वोट ही नहीं दिया। एक बार भी अपने वोटर के लिए नहीं बोली कि मेरा वोट कहाँ गया है। नहीं, आदरणीय बहन जी का बयान जो था वो ये था कि हमने जो बार बार उनको राजनीति में हिस्सेदारी देनी चाहिए, वो उसको समझ ही नहीं पाए, और आगे से हम टिकट सोच समझ के बांटेंगे। उन्होंने ये कहीं नहीं, उनका वो दिखा दीजिए मुझे जो अभी का वो है कि उसमें ये कहा, उन्होंने ये कहा हमने जो हिस्सेदारी देनी चाहिए वो उसे समझ नहीं पाए, आगे हम जो टिकट देंगे वो सोच समझ के देंगे। ये पहले भी उनका बयान आया था कि मतलब किसी भी तरह इन लोगों को हराने के लिए चाहे बीजेपी को वोट करना पड़ जाए, इस तरह का बयान तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, उनकी चलता रहता है। लेकिन आपने पता होगा माजिद भाई कि आप विधानसभा में लड़े हैं तो मुस्लिम समाज के वजह से ही आपको इतना वोट मिला, वो प्लस वोट हो जाता है बहन जी का, ये बात आपको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर 2007 से 12 तक सरकार चली तो 2007 में मुसलमान समाज ने एक तरफा वोट दिया, सब समाज ने वोट दिया, लेकिन बहन जी बार बार मुस्लिम
समाज के माथे को ठीक ना फोड़ दिए। और सवाल सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि माजिद अली जो इतनी सुपर ताकत के साथ में सहारनपुर लोकसभा में चुनाव लड़े हैं, उनके साथ अगले दिन क्या आपसे कोई संपर्क करने की कोशिश की मायावती जी ने? फोन पे के आपकी क्या गलती है, आपको क्यों निष्कासित किया जा रहा है? देखिए, मैंने पहले बता रहा हूँ कि हमारी नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, और आदरणीय बहन जी का जो फैसला वो सर्वोपरि, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, ना कोई बात नहीं। रही बात जो कभी भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार 4-4 बार रही यूपी में, कभी किसी मुसलमान को कोई नुकसान हुआ हो तो आप मुझे बता दीजिए। कोई हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ हो तो बता दीजिए। एक भी दंगा बहुजन की सरकार में 4-4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश में नहीं। जितने दंगे हुए या तो समाजवादी पार्टी के टाइम हुए या कांग्रेस के टाइम हुए, लेकिन हमारा जो मुस्लिम समाज है वो ये तवक्को कर रहा है कि उनकी लड़ाई अखिलेश जी लड़ेंगे, उनकी लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ेंगे, उनकी लड़ाई अदर लड़ेंगे। मैं इसके बिल्कुल उलट सोचता हूँ। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हमारे लिए कोई लड़ने नहीं आएगा। हमारे लोग जितने सदन में जाएंगे, चाहे वो विधानसभा में जाए चाहे लोकसभा में जाए, जब तक कि वो अपनों के लिए नहीं लड़ेंगे, अपनों को इंसाफ नहीं दिलाएंगे, जब तक इनकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती, कोई दूसरा इनके लिए क्यों लड़ेगा? ठीक है, अभी तो संसद में गए हैं ना, तो पता चल जाएगा कितने इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी 50 लोगों पे मुकदमा हो गया। आप देख लीजिए, जिन लोगों ने वोट दिया है, आज उन्हें छोड़ के मेरा साहब दिल्ली में घूम रहे हैं। जो इन्हें मरना है मरे। इनकी मोटरसाइकिलें सील कर दी गई, 50-60 पे मुकदमे लिखे गए। इनकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ी अगर वो मुसलमानों के लिए काम? हाशिए पे छोड़ दिया ना। अब ये लोग देखना अपनी जान कैसे बचाएंगे। कोई पैसे देगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। इस तरह घूमेंगे बेचारे जैसे इनका दुनिया में कोई वारिश ही नहीं है, जैसे मजलूम लोग। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से। आप शाम को जाइए सहारनपुर सिटी में, आप थाने पे जाके देख लीजिए, वहाँ मुस्लिम समाज की लाइन कैसे लग रही है, जैसे कोई राशन बट रहा है थाने। इस तरीके से मजलूम कमज़ोर लोगों की लाइन लगी पड़ी है और कोई उनकी बात कहने वाला नहीं है, कोई उनको इंसाफ दिलाने वाला नहीं है। उनकी वोट तो सबको चाहिए, उनके लिए लड़ेगा उनको इंसाफ कौन? आप समझाने में क्यों कामयाब नहीं हो पाए? खास करके ज़्यादातर चर्चा का विषय सहारनपुर लोकसभा में आपका गांव भी बनाया हुआ है, जो आपका पैतृक गांव है फुलास, कि वहाँ भी इमरान भाई को काफ़ी अक्सरियत में वोट मिला है, जो आपके सामने चुनाव जीते हैं। तो ऐसा ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारे गांव में किसी को वोट ही नहीं मिला। एक तरफा एक ऐसा मैं ही पूरे भारत में कैंडिडेट हुआ, वरना हर कैंडिडेट अपने गांव में हार के आते थे। राजेंद्र राणा जी थे, कभी उसे उसके गांव में वोट। हमारे गांव में 2300 वोट पड़ी है। 150 वोट तो गलती से भी डल जा, क्योंकि इतने समझदार नहीं होते। पूरे का पूरा वोट माजिद को पड़ा, किसी और को नहीं। और जिला पंचायत चुनाव लड़े या विधानसभा लड़े, कभी भी मेरे खिलाफ हमारे गांव में आप जाके सर्वे कर लो, एक आध की तो मैं कसम नहीं खाता। खाना खाते हुए बुरा भी गिरता, वो तो मेरा दिल है, मेरी जान है, वो किसी और को वोट देते ही नहीं। राशिद भाई के लिए, राशिद कमाल साहब के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि चैनल तो शाहलट पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो आप क्या आगे, मतलब वो आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं या बहुत ख़राब कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? लास्ट सवाल है आपसे। मेरा आपके माध्यम से पूरे सहारनपुर की आवाम को, पूरे भारत की आवाम को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, एक माँ बाप की औलाद है, ये बात सही है, लेकिन मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं है, मेरी उनकी कोई बातचीत नहीं है, और ना मैं ऐसे लोगों से रिश्ता बनाना चाहता, ना रखना चाहता जो अपनी भाषा पे कंट्रोल ना कर सके, जो दूसरे का दिल को ठेस पहुँचाता हो, दूसरे लोगों का दिल दुखाता हो, वो कोई भी हो। भाई मेरा वही है जो लोगों की इज्जत करता है, सम्मान करता है। मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूरी आवाम को ये बात कहना चाहता हूँ, पहले से भी नहीं था, आज से मीडिया के ज़रिए ये बात पहुँचाना चाहता हूँ सबको कि भाई अगर वो कोई भी बात कहे, मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं है, उसकी बात से मुझे मत जोड़े।
मेरा अलग रास्ता है, उनका अलग रास्ता है। मैं अपना अलग कारोबार करता हूँ, उनका एक अलग अपना कारोबार है। और मेरी आवाम से ये अपील है, दरख्वास्त है कि कभी भी मुझे उसके बयान से ना जोड़ा जाए। अभी तक लोग ये सोच रहे थे, सहारनपुर में खास करके चर्चा रही चुनाव के दौरान, कि माजिद अली के जो भाई है राशिद कमाल, वो बहुत बड़े पैसे वाले हैं और उनके पैसे पर ही माजिद राज कर रहे हैं। जितनी भी राजनीति चल रही है, जो भी चल रहा है, तो आज ये शाहलट के माध्यम से माजिद भाई ने बड़ा खुलासा किया है। तो क्या सच्चाई थी उसमें? उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर मेरा उनका रिश्ता होता तो लोग तो फिल्म सिटी वालों को बाहर से बुलाते हैं, मेरे अपने भाई थे। अगर मेरा उनका रिश्ता होता तो यहाँ मेरी वर्करी में नज़र आते आपने। मैं 2008 से राजनीति में बहुजन समाज पार्टी, कभी आपने किसी भी प्रोग्राम में क्या मेरे भाई को देखा है या मैंने कभी उनको बुलाया है? तो मेरा उनका अगर रिश्ता होता तो कहीं आपको नज़र आते। मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि विचारधारा की दुनिया में लड़ाई है। मेरे उनके विचार बहुत दिन पहले अलग हो गए थे। वो अपने अलग रास्ते पे चल रहे हैं, मैं अपने अलग रास्ते पे चल रहा हूँ। मैं तो देखिए, मुझे इस दुनिया से एक दिन लौट के जाना है अल्लाह के पास। जो हमें बताया गया, जो हमें बार बार कुरान शरीफ में बताया गया कि हमें एक दिन इस दुनिया से लौट के जाना है, तो मैं तो उसी पे चल रहा हूँ, उसी पे काम करता हूँ। मुझे अपने लोगों की खिदमत करनी है, अपने देश की खिदमत करनी है, अपने समाज की खिदमत करनी है, सर्व समाज के लिए काम करना है। और जैसे मैंने तरक्की करी, मैं चाहता हूँ हमारे सभी गरीब कमज़ोर लोग, उनको मैं एक ऐसा रास्ता दिखाऊँ, ऐसा ज़रिया बनूँ कि उनको नौकरी में उनकी मदद करूँ, और जहाँ भी मेरे से सहयोग हो सके मैं उनको सहयोग दूँ, ताकि वो मेरे से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और अपने समाज को भी एक ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके ज़रिए कि आप अपनी ताकत को पहचानो, आप अपने आप को पहचानो। हमारी लड़ाई किसी से, हमारी दुश्मनी नहीं है। हम ये बताना चाहते, कहना चाहते हैं, क्या हमारे लोगों की ये हक नहीं बनता कि वो इस देश की सेवा कर सके, इस देश में रह के लोगों की समाज को लीड कर सके, और जो अदर समाज के नेता बने, नेता बनने के बाद उनसे बेहतर काम करके दिखाए, उनसे बेहतर उनको सुविधा दे सके, उनसे बेहतर उनके लिए लड़ाई सर्व समाज के लिए लड़ सके, और ये साबित करके दिखाए कि हमारा समाज जैसे तालीम में, बैठ उठ में किसी से कम नहीं, ऐसे ही राजनीति में भी हम किसी से कम नहीं, हम किसी से पीछे नहीं रहना चाहते। हम ज़्यादा खिदमत करना चाहते, ज़्यादा लोगों के लिए काम करना चाहते। तो अपने लिए लड़ाई लड़े, अपने कबीले के लिए लड़े, और सर्व समाज को साथ लेकर चले, आपस में बहस ना करें। हर रोज़ ये सोचे कि हम राजनीति में आगे कैसे बढ़ सकते, कैसे हमें हिस्सेदारी मिल सकती। माजिद भाई ने बड़ा खुलासा किया है कि राशिद कमाल से नहीं है मेरा कोई रिश्ता, और ना ही मुझे उससे जोड़ा जाए अपने भाई से। आज शाहलट के माध्यम से ये बड़ा खुलासा हुआ है कि रिश्ता बिल्कुल ख़त्म है और किसी तरह का भी कोई रिश्ता नहीं है। आगे कोई अगर इस तरह के ट्वीट आते हैं, क्योंकि काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं माजिद अली, आज बहुत ही कहीं ना कहीं माजिद अली डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं इस बात को लेकर कि उनके भाई की वजह से आज उन्हें वहाँ तक। अच्छा, एक सवाल है माजिद भाई कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने आपको निष्कासित किया है, उसके बाद में समर्थकों में काफ़ी रोष देखने को मिला है। यहाँ तक कि कल कुछ कालाहेड़ी से मेरे पास फ़ोन आया, इधर उधर से फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मायावती, ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बात की, हमें निष्कासित कर रहे हैं, अब हम मायावती को कैसे राणा जी निष्कासित करें, हमें कोई ऐसा सुझाव दे। तो मैंने कहा ये सुझाव तो आप माजिद भाई दे सकते हैं, क्योंकि वो लोकसभा प्रत्याशी रहे। अब माजिद भाई तो उन समर्थकों के लिए बहुजन समाज पार्टी को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अपने सभी समर्थकों को, मुझे भी बहुत फोन आ रहे हैं, मिलने भी आए, सबको मैंने यही कहा कि आप बिल्कुल शांति बना के रख के, किसी को कोई गलत बात न कहे, किसी के लिए कोई गलत अल्फाज न बोले। मैं आप सबके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, क्योंकि हमारा एक रिश्ता बना हुआ है। हम मिलजुल के आगे बढ़ेंगे, और जो भी
सबका फैसला होगा, बैठ के मशवरा करेंगे और इंशाअल्लाह आगे का जो भी रास्ता होगा उसे तय जिस करेंगे। तरीके से विरोध हो रहा है कल से, मतलब एक बात देखने को मिली है कि मायावती के निष्कासन के बाद में भले ही वो लोग आपको वोट भी नहीं दे पाए, लेकिन उन लोगों के अंदर एक पीड़ा है कि माजिद के साथ में मायावती ने ये बड़ा खेला कर दिया। जिस तरीके से माजिद को एक तरफ चुनाव हारे हुए 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे और पार्टी से निष्कासित कर दिया, वो लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा विरोध जता रहे हैं। तो उन लोगों को क्या आप कहेंगे कि मायावती से मोहब्बत रखें या मायावती का विरोध करें? देखिए, जो लोग मेरे से मोहब्बत करते हैं वो सब मेरे साथ हैं इंशाअल्लाह। और मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहा है, हम आदरणीय बहन जी का सम्मान करते हैं, जो भी उनका फैसला वो सर्वोपरि। लेकिन हम सब अपने भाइयों के साथ मिल के, सबके साथ मीटिंग करके जो सबका फैसला होगा वो इंशाअल्लाह निर्णय लिया जाएगा और सबके साथ मिलजुल के आगे बढ़ाया जाएगा। और अगला कदम कौन सी पार्टी में जाने का इरादा है? कहीं जाने का इरादा नहीं है, अपने घर है और हमें तो सर्व समाज का काम करना है। हम 24 घंटे तत्पर है, जहां हमारी किसी को ज़रूरत है इंशाअल्लाह हम दिन रात खड़े हैं उसके लिए। और पुलिस में कहीं ज़रूरत है हमें हाजिर रहेंगे, कहीं भी हमारी ज़रूरत है हम उनके लिए 24 घंटे इंशाअल्लाह हाजिर है, उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, कहीं हम पीछे नहीं हटेंगे। और 2027 में इंशाअल्लाह चुनाव लड़ेंगे। तो क्या पार्टी से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे? वो वक्त बताएगा, जो भी वक्त होगा, जो भी सभी समर्थकों का फैसला होगा इंशाअल्लाह उसी के मुताबिक चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी में तो नज़दीकियाँ बढ़ रही है, कल से कुछ सुनने में आया कि नेताओं के संपर्क में है आप। नहीं, देखिए, सहारनपुर के सभी नेताओं से तो मेरी बातचीत होती है, सबके पास बैठना उठना होता है, मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबको इज्जत देता हूँ इंशाअल्लाह। लेकिन अभी कोई फैसला नहीं है, अभी सिर्फ हम अपने घर पे हैं और सर्व समाज को, अपने लोगों को, सबको बुला के कोई फैसला किया जाएगा। हमें तो काम करना है। जिस तरीके से बसपा के बोर्ड पीछे नजर आ रहे हैं, क्या ये लगे रहेंगे या पार्टी से निष्कासित होने के बाद में इनको उतारने का काम करेंगे? नहीं, ये तो देखिए, जो हमारे महापुरुष है, चाहे वो किसी भी धर्म में पैदा हो, वो लगे हुए वो लगे रहेंगे, वो थोड़ा ही ना। फिलहाल बात मायावती जी की हो रही है, वो महापुरुषों में नहीं आती। देखिए, आदरणीय बहन जी का तो मैं सम्मान करता हूँ, उनका जो फैसला, जो निर्णय हो उस पर मैं, मतलब एक भाई से किनारा कर सकते हैं, भाई से आप जुदाई कर सकते हैं। मायावती से कहीं ना कहीं अभी भी आपकी अंदरूनी मुझे सांठ-गांठ ऐसी लग रही है कि कहीं आप नजदीकियां दोबारा से बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी कि जो खून का रिश्ता है उससे तो आप अलग हो गए, लेकिन जो मायावती से रिश्ता है वो ये रिश्ता क्या कहलाता है, कुछ चैनल के माध्यम से आप क्लियर नहीं कर पा रहे बात। नहीं, देखिए, रिश्ता खून का होता है, सही बात है, लेकिन जब आप बालिग हो जाते हैं तो रिश्ता वही होता है जो आपके साथ खड़े हैं, जो आपके साथ चल रहे हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके खिलाफ बार बार बयान जारी कर रहे हैं, उनका मेरा कहीं का रिश्ता है, तो उनका मेरा कहीं का रिश्ता नहीं लेकिन है। मायावती जी ने भी तो आपके खिलाफ इतना बड़ा बयान जारी कर दिया, आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया था। आप एक बात देखिए, आदरणीय बहन जी ने सहारनपुर की सबसे ताकतवर लोग थे, उनके सामने मुझे चेयरमैन नहीं लड़ रहे कि फिर 2017 में विधायक लड़े। वो तो आप अपने बलबूते पे चुनाव लड़े हो, चेयरमैन का चुनाव आप जनता के बलबूते पे नहीं लड़े, अपने बलबूते पे लड़े। वो चुनाव आपके अपने बलबूते का था, जनता के बलबूते आप 2 चुनाव लड़े, दोनों चुनाव में मायावती जी को जनता ने नकारा है, तो वो विधानसभा हो या आपका लोकसभा हो। इसी जनता के पास फिर से जाएंगे, जो जनता का फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा और चुनाव लड़ना जरूरी है। कहीं ना कहीं 2027 में 2027 का चुनाव तो बिल्कुल ताल ठोक चुके हैं माजिद भाई, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है मायावती जी के साथ में अभी भी कोई बात क्लियर करने के लिए तैयार नहीं माजिद भाई। तो जो समर्थक विरोध कर रहे हैं वो भी हमारे चैनल के माध्यम से होशियार हो जाए कि अभी तो जड़ ही इधर उधर नहीं हलती दिखाई दे रही है। तो जो खूंगे अपना खामखाम का चमत्कार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने आप को थोड़ा सा अभी सहनशीलता रखे। अभी माजिद भाई का जो डिसीजन है उसके आने का वेट करें कि माजिद भाई क्या डिसाइड करेंगे। आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के साथ अरशद राना की देवबंद से माजिद अली के साथ में एक खास चर्चा।